आमतौर पे हम सबका ऐसा मानना है, अगर हम कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा चॉइसेस देते हैं तो सेल होने की चांसेस बढ़ जाती है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक बहुत ही फेमस रिसर्च करा। कैलिफोर्निया के बाज़ार में एक तरफ 24 अलग अलग फ्लेवर्स के जैम को रखी गई और दूसरी तरफ 6 फ्लेवर्स के जैम को। रिज़ल्ट ये निकला कि 60% लोगों ने 24 फ्लेवर्स ट्राई करे और सिर्फ 40% लोगों ने ही 6 फ्लेवर्स ट्राई करे। लेकिन अंत में जिन लोगों ने 6 फ्लेवर्स ट्राई करे थे उनमें से 30% लोगों ने जैम खरीदा और जिन लोगों ने 24 फ्लेवर्स ट्राई करे थे उनमें से सिर्फ 3% लोगों ने ही जैम खरीदा। तो कंक्लूज़न ये निकला कि अगर आप बहुत ज़्यादा चॉइसेस कंज्यूमर को देते हैं तो सेल होने की चांसेस कम हो जाती है। इस ओवर कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी में इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चॉइस ओवरलोड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप यूट्यूब पर जाते हो, आप एक टॉपिक सर्च करते हो, इससे रिलेटेड हज़ारों वीडियोज़ आ जाते हैं। आप इंस्टा पे जाते हो, बैक टू बैक रील्स आते हैं और हर रील्स पिछले रील्स के टॉपिक से पूरी तरह अलग होता है और एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड के लिए इतने इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाना इम्पॉसिबल है। अभी के टाइम में चॉइस ओवरलोड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको एक स्मार्ट वॉच लेना है तो 10 से ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल है। एक स्मार्टफोन खरीदना है तो 100 से ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल है। एक कार खरीदनी है तो 50 से ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल है। तो कंज्यूमर ये डिसाइड कैसे करे क्या खरीदना है और क्या नहीं। इतने सारे चॉइसेस होने के कारण कंज्यूमर मेनली 3 प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला, कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो वो प्रोडक्ट खरीदने में डिले करते हैं या खरीदते ही नहीं हैं। कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे चॉइसेस अवेलेबल है। और तीसरा, बहुत सोच विचार करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और फिर बाद में ये सोचना हो सकता है उस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते तो और भी बेहतर होता। जैसा कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चॉइस ओवरलोड इस मॉडर्न डे सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ लोगों ने इस लूप होल को एनालाइज करा और $बिलियन का बिजनेस बनाया। तो अब उन कंपनीज़ के बारे में जानते हैं जिन्होंने कंपैरिजन के बेसिस पे बहुत बड़ा बिजनेस बनाया। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो सबसे पहला एग्जांपल है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार की शुरुआत 2008 में हुई और आज इसकी पेरेंट कंपनी पीवी फिनटेक लिमिटेड शेयर मार्केट में लिस्टेड है। हमारे देश में काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो कंज्यूमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो इससे कंज्यूमर को ये दिक्कत होता है, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये में काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रही है, वहीं दूसरी इंश्योरेंस कंपनी 50 रुपये के पॉलिसीज़ में काफ़ी कम बेनिफिट्स दे रही है। तो ये कंज्यूमर को पता कैसे चले, क्योंकि कंज्यूमर के पास ट्रांसपेरेंसी की कमी है, उतने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो पॉलिसी बाजार के प्लेटफॉर्म पे आप हर एक इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हो। आप प्रीमियम से लेके बेनिफिट्स तक A to Z डिटेल्स आप कंपेयर कर सकते हो और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी खरीद सकते हो। दूसरा एग्जांपल है शिक्षा.com। इसकी शुरुआत 2008 में हुई और इसकी पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है और ये नौकरी.com की भी पेरेंट कंपनी है। इनके प्लेटफॉर्म पे 60,000 प्लस इंस्टीट्यूट और 3,75,000 प्लस कोर्सेज के डेटाज अवेलेबल है और आप इसे कंपेयर कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट रेटिंग्स एंड रिव्यूज़, इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, कोर्स फी और भी बहुत सारे डेटाज अवेलेबल है, आप इसे कंपेयर कर सकते हो। एम्बिशन बॉक्स की शुरुआत 2015 में हुई और इसकी पेरेंट कंपनी इन्फो एज इंडिया लिमिटेड है। इनके प्लेटफॉर्म पे आप कंपनीज़ की रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख सकते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे 8 लाख प्लस कंपनी लिस्टेड है और 60 लाख प्लस रिव्यूज़ अवेलेबल है। 91 मोबाइल्स, इसकी शुरुआत 2012 में हुई और मेनली उस समय इनके प्लेटफॉर्म पे मोबाइल्स कंपेयर की जाती थी, लेकिन अभी इनके प्लेटफॉर्म पे मोबाइल, टैब्स, टीवी, लैपटॉप ये सब कंपेयर की जाती है। 91 मोबाइल्स की और भी 2 कंपनीज है। पहला प्राइस बाबा, इस प्लेटफॉर्म पे लगभग हर एक टैग प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। दूसरा सैस वर्दी, इस प्लेटफॉर्म पे सैस प्रोडक्ट आप कंपेयर कर सकते हो। एज माई ट्रिप शुरुआत होती है 2008 में और ये हमारे देश की लीडिंग ट्रेवल कंपनीज है और इनके प्लेटफॉर्म पे अब फ्लाइट, होटल, ट्रेन, बस ये सब बुक की जा सकती है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इनके प्लेटफॉर्म पे एयरलाइन की टिकट्स को कंपेयर कर सकते हो। इजी डिनर शुरुआत होती है 2014 गुड़गांव में। इनके प्लेटफॉर्म पे आप रेस्टोरेंट टेबल बुक कर सकते हो, जो कि इनका मेन बिजनेस है। लेकिन इसके अलावा इनके प्लेटफॉर्म पे आप रेस्टोरेंट की रेटिंग्स, रिव्यूज़ और मेनू भी चेक कर सकते हो। IMDb या इंटरनेट मूवी डेटाबेस, आप इनके प्लेटफॉर्म पे फिल्म्स, पॉडकास्ट, वेब सीरीज़ इन सब के रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख सकते हो। आज लगभग हर दिन काफ़ी सारे मूवीज़,
वेब सीरीज़ और पॉडकास्ट रिलीज़ होते हैं, तो ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है कि कौन से वेब सीरीज़ को देखनी है या कौन से वेब सीरीज़ को नहीं देखनी है। आप IMDb के प्लेटफॉर्म पे रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख के एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। आज काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, जैसे सोनी लीव, G5, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, लायन गेट प्ले, अल्ट बालाजी। और इनके कंटेंट्स को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेनी होती है। इस प्रॉब्लम को OTT प्ले सॉल्व कर रहे हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे प्लान्स अवेलेबल है और आप सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पे काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। आज अगर आपको एक कार खरीदनी है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा, स्कोडा, फोर्ड मोटर्स, BMW। तो ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कार लेनी चाहिए? तो आप कार वाले के प्लेटफॉर्म पे जाके कार कंपेयर कर सकते हो और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो। आज अगर आपको एक बाइक खरीदनी है तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, काफ़ी सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे TVS, बजाज, हीरो, होंडा, रॉयल एनफील्ड, जावा। तो कैसे डिसाइड करें कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए या कौन सी बाइक नहीं? तो आप बाइक वाले प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो और बाइक कंपेयर कर सकते हो। ट्रिप एडवाइज़र वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे ट्रिप से रिलेटेड हर एक चीज़ की रेटिंग्स और रिव्यूज़ आपको मिल जाएगी, जैसे होटल, रेस्टोरेंट, प्लेस, एयरलाइन। ट्रस्टपाइलट की शुरुआत 2007 डेनमार्क में हुई और विकीपीडिया के अकॉर्डिंग इनके प्लेटफॉर्म पे हर महीने 1 मिलियन नए रिव्यूज़ ऐड होते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे हर एक कंपनीज़ की आप रेटिंग्स और रिव्यूज़ देख सकते हो। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।